हेलो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सम, और वो सम है ये रहा वो सम। हमें ये प्रूव करना है। तो आप बोलोगे टू प्रूफ सम्स तो हमने बहुत सारे किए, बट आपने स्पेशली अगर इस वीडियो से पहले के 3 वीडियोस देखे हैं, जो नहीं देखे तो जरूर देखना, आपको समझेगा। वहां पे मैंने स्पेशल सम के बारे में बात किया, और ये भी एक स्पेशल सम है। अब बोलोगे अभी ये सम को आप स्पेशल सम क्यों बोल रहे हैं? ओके, उसमें मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में, बट अभी फिर से बोलता हूं। स्पेशल सम हम कभी बोलते हैं अगर किसी भी सम में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, दोनों में से कोई भी एक साइड में ऐसा फ्रैक्शन हो जहां पे न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है। मतलब न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल है, डिनोमिनेटर में ट्राइनोमियल। ऐसा है क्या? चेक कीजिए यहाँ पे। अब बोलोगे हाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, वेरी गुड, ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है, चेक कीजिए वो जो ट्राइनोमियल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके टर्म सेम होने चाहिए। चेक कीजिए, साइन ए कॉस ए कॉस ए, 1 1, वेरी गुड। सिर्फ उनके साइन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो साइन सेम हो गए तो सब कैंसिल हो जाएगा, राइट ना? पूरा ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल कैंसिल हो जाएगा अगर सब साइन सेम रहे तो अभी चेक कीजिए साइन डिफरेंट है कि नहीं। यस, माइनस कॉस ए ऊपर है, डिनोमिनेटर माइनस कॉस ए। ओके, न्यूमरेटर में साइन ए है, डिनोमिनेटर माइनस साइन ए है। न्यूमरेटर में -1 है, डिनोमिनेटर में +1 है। ओके, दैट मींस ये 3 कंडीशंस जो मैंने कहा वो यहां पे सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब हमें ये समझ गया ये सम भी स्पेशल है। और एक चीज याद रखिए, जब भी सम स्पेशल होगा तो उसे हम स्पेशल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब वो स्पेशल तरीका क्या है? हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करके इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करके इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे हम सम को स्टार्ट करेंगे एक आइडेंटिटी से। तो आप बोलोगे हमारे पास तो 3 आइडेंटिटीज हैं, उसमें से कौन सा आइडेंटिटी लेते? यस, वो डिपेंड करता है, फिर से वो ट्राइनोमियल वाले साइड पे देखिए। वहां पे क्या है? साइन एंड कॉस है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है दैट इज साइन एंड कॉस है। इसको इन्वॉल्व करने वाला आइडेंटिटी कौन सा है? यस, वी नो दैट द फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे स्टार्ट तो करेंगे, और सिर्फ वो आइडेंटिटी सॉल्व करते 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 हम ये प्रूफ लेके आएंगे। हम बोलोगे इसे सॉल्व करते हैं ये प्रूफ लेके आ जाएंगे, ओके। बट एक चीज और सोचिए, अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते करते सॉल्व करेंगे, तो हमें जो फाइनल आएगा वो भी जो आएगा वो साइन एंड कॉस में होगा। बट यहां पे तो राइट हैंड साइड हमें कोसेक और कॉट चाहिए। ओके, दैट मींस आप बोलोगे यस, ये राइट हैंड साइड को पहले हम प्राइमरी रेशियो मतलब साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आइडेंटिटी सेलेक्ट करने से पहले पहले हम इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन प्राइमरी रेशियो। लेट्स डू दैट। सो लेट्स राइट इट, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कोसेक को हम क्या लिखेंगे? कोसेक इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट ए, माने यस कॉट ए इज नथिंग बट इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज इक्वल टू, अभी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे बहुत सिंपल है, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम है, तो चलिए न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। वेरी गुड। कैन वी सिंप्लीफाई फर्दर? क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। दैट मीन्स हमने कहा कि अभी हमने बताया कि कोसेक ए प्लस कॉट ए जो होता है उसका वैल्यू प्राइमरी रेशियो में होगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसे हम अभी फिलहाल के लिए हम इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1। तो याद रखिए, अब हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लिया। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड वैसे के वैसे ही है, राइट हैंड साइड जो कोसेक ए प्लस कॉट ए है उसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। दैट मींस हमें वो प्रूव करना है। ओके, तो अभी इसे प्रूफ करना है। मैंने कहा ये स्पेशल सम है, मतलब हम स्टार्ट करेंगे। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए पहले आइडेंटिटी से हम इस सम की शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, अभी इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं? याद रखना, सिर्फ इसे सॉल्व करते 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 हमें पूरा टू प्रूफ लाना है। आप बोलोगे कैसे लेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग। अभी इसे सॉल्व करने के 2 तरीके। हम साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो विल गेट साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है हम कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बट इन दोनों में से करना कौन सा है, कोई भी नहीं कर सकते, डिपेंड करता है सम में क्या चाहिए। अब आप बोलोगे सम में कैसे पता चलेगा, हमेशा याद रखना ट्राइनोमियल जो टर्म है उसके अलावा जो दूसरा साइड है उसे देखिए। तो आप बोलोगे इसे देखो, नहीं 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 नहीं, इसे देखना नहीं है, इसे हमने ऑलरेडी साइन और कॉस में, उसे देखिए। यस, तो यहां पे देखिए, इस साइड को देखिए, इससे हमें यह समझ में आएगा कि हमें शिफ्टिंग कौन सा करना है, कॉस स्क्वायर ए को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में या साइन स्क्वायर ए को शिफ्ट करना है। अब आप बोलोगे इससे कैसे समझ में आएगा, अब या तो न्यूमरेटर देखिए डिनोमिनेटर देखिए, दोनों में से कोई भी देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, हिंट मिल जाएगा। बताओ हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब है हमें 1 और कॉस ए के टर्म साथ में चाहिए। तो आप बोलोगे अगर 1 और कॉस ए के टर्म साथ में चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर ए को शिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। अब यही सेम चीज हमें डिनोमिनेटर से भी पता चलेगा। देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, साइन ए, इसका मतलब यह है कि हमें साइन ए अलग से अकेले में चाहिए। तो साइन ए को अगर हम उधर रखेंगे, मीन साइन स्क्वायर ए को उधर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर ए शिफ्ट होगा। दैट मींस मैंने वही कहा कि आप दूसरे साइड को देखिए, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई भी देख लीजिए, हमें यह पता चल जाएगा कि हमें शफलिंग कौन सा करना है। समझ गया, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए को हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी इसके आगे हमें कैसे सॉल्व करना है, ओके। अब जब लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, हम बोलेंगे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, साइन ए इंटू साइन ए। तो चलिए उसे ऐसे फैक्टर्स कर देते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब राइट हैंड साइड जो है इसे कैसे लिखेंगे, अब बोलोगे राइट हैंड साइड में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 मतलब 1 स्क्वायर, यस। तो आप बोलोगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, दैट मींस ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, और अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो हम उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड। तो चलिए हम इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। Yes, wasn't that interesting? Very, very, very interesting, right? Okay. अब हमें सॉल्व कैसे करना है, आप बोलोगे अभी लेफ्ट हैंड साइड में एक फैक्टर है, राइट, दो टर्म्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू। ओके, देखिए वन प्रोडक्ट इज इक्वल टू अनदर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स अगर इक्वल होंगे तो क्या उससे हम दो रेशियोज इक्वल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शंस लानी है। तो आप बोलोगे हाँ ला सकते हैं। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रेशियो, राइट हैंड साइड में एक रेशियो हम इक्वल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, वेरी गुड, चलो क्रिएट करते हैं। साइन ए इंटू साइन ए है, तो हम एक साइन ए को न्यूमरेटर में रखेंगे, तो ऑब्वियस दूसरा साइन ए यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यस, लिख लिया, तो ये बहुत इजी था। अब नेक्स्ट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए को अगर इधर न्यूमरेटर में रखे तो वहां पे 1 माइनस कॉस ए चला जाएगा। अगर हमने 1 माइनस कॉस ए को न्यूमरेटर में रखा तो वहां पे 1 प्लस कॉस ए चला जाएगा। अब फिर से हमें सोचना है किसे रखना है न्यूमरेटर में, तो चेक कीजिए फिर से दूसरा साइड देखिए, ये नहीं, यस, ये जो चेंज हो गया। सो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए चाहिए, सो हम बोल रहे हैं 1 प्लस कॉस ए हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम 1 प्लस कॉस ए जो है इसे न्यूमरेटर में रखेंगे। वेरी गुड। तो डिनोमिनेटर में क्या चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया 1 माइनस कॉस ए। वेरी गुड। सो वाज़न्ट दिस इजी, वेरी सिंपल। अब तक हमने क्या किया वो समझ आ गया, वेरी इजी। अब इसको आगे सॉल्व करके हमें दैट ट्राइनोमियल वाला जो टर्म है इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बोलोगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया, अभी तो सिर्फ ट्राइनोमियल लाना है, तो इसे यूज करके वो ट्राइनोमियल वाला जो फ्रैक्शन है वो कैसे लेके आएंगे, वो सबसे बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जो हम सॉल्व करें तो इसी को यूज करके करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास अभी क्या है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमारे पास है। इसे यूज करके हमें पहले वो ट्राइनोमियल वाला फ्रैक्शन क्रिएट करना है, ट्राइनोमियल इन द न्यूमरेटर, ट्राइनोमियल इन द डिनोमिनेटर। आप बोलोगे अभी क्रिएट कैसे करें, नया फ्रैक्शन कैसे लेंगे। ओके, चेक कीजिए हमारे पास क्या है, दो रेशियोज जो इक्वल है, टू इक्वल रेशियोज, इक्वल रेशियोज, इक्वल रेशियोज। याद रखना जब भी रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम
एक नया रेशो क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। और वो कैसे क्रिएट करते हैं? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। ओके, अब जो नया रेशो हम क्रिएट करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। हम नया रेशो क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग द न्यूमरेटर, एडिंग द डिनोमिनेटर, और बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्टिंग द डिनोमिनेटर। ओके, अभी चेक करते हैं। अगर हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? साइन ए प्लस वन प्लस कॉस ए। चेक कीजिए, हमें साइन ए चाहिए, प्लस वन नहीं, हमें तो माइनस वन चाहिए, प्लस कॉस ए नहीं, हमें तो माइनस कॉस ए चाहिए। मतलब हम एक चीज क्लियर हो गए, हमें न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को ऐड करके नहीं करना है। तो नया फ्रैक्शन क्रिएट कैसे है? आप लोग एक ही ऑप्शन है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। न्यूमरेटर है साइन ए माइनस, ओके बाइनोमियल है तो माइनस ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब माइनस वन माइनस कॉस ए। यस, माइनस वन माइनस, यस। तो आप बोलोगे यस सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करके नया फॉर्म करेंगे, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट माइनस न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। यस, लेट्स डू दैट। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फ्रैक्शन। हम नया फ्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर्स। ओके, फर्स्ट का न्यूमरेटर दैट इज साइन ए माइनस numerator of the second, that is 1 plus cos a, but remember this has to be in bracket. yes, माइनस है ना, माइनस के बाद yes। अभी डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस कॉस ए माइनस नेक्स्ट डिनोमिनेटर दैट इज साइन ए। वेरी गुड। अब ये जो नया फ्रैक्शन है, हमें पता है ये नया फ्रैक्शन जो बना है, ये जो नया रेशियो बना है, ये नया रेशियो किसको इक्वल है? दोनों को इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल है। बट हमें कौन सा चाहिए? हमें किस चीज की जरूरत है? हमें चाहिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है यहाँ पे। यस, तो सिर्फ वही लिख लीजिए। सो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, हमें इसकी जरूरत थी, ये मिल गया। वेरी गुड, लिख लिया हमने। रीजन क्या है? रीजन में लिखना बहुत जरूरी है। हमने क्या अप्लाई किया? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, याद रखना। So wasn't this easy? Very, very, very easy. Simple, beautiful, isn't it? Yes. Okay. तो हमने ये तो कर लिया। अभी इसे सॉल्व करते। चलिए अभी न्यूमरेटर को सॉल्व करते। क्या है? साइन ए माइनस वन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। मिल गया, करेक्ट। तो चेक कीजिए क्या हमें मिल गया। न्यूमरेटर जो है साइन ए माइनस वन माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए चाहिए। माइनस कॉस ए है, हमें सिर्फ रीअरेंज करना है। ओके, माइनस वन, यस। तो चलिए रीअरेंज कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमें चाहिए साइन ए, राइट, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस वन, और डिनोमिनेटर कैसा है? 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, वो तो सेम ही है। सो 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, जैसा है वैसे लिख लीजिए। एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो आप बोलोगे यस हमने प्रूफ कर दिया। ओके, बट वेट, क्या ये लास्ट स्टेटमेंट हो सकता है? बिकॉज आपने ये प्रूफ किया है, बट आप बोलोगे क्वेश्चन में तो वो नहीं है। यस, क्वेश्चन वही है, बट 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना? बिकॉज हमें पता है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट कोसेक ए प्लस कॉट ए। सो कैन वी रिप्लेस दिस एंड हम उसके जगह पे कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, एंड दैट बिकम्स द लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए अब लास्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो हमने क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ किया साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट है, लिख दिया। बट इसका रीजन क्या है? यस, इसका रीजन होगा फ्रॉम 1। Wasn't that simple? It's a beautiful one, a very 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 beautiful one. बहुत ही बेहतरीन सम हमने सॉल्व किया है। स्पेशल सम है बट बहुत इजी था, राइट? इससे पहले के जो 3 वीडियोस है वो भी जरूर देखना। तो चारों स्पेशल सम्स आपको समझ गए होंगे। और प्रैक्टिस जरूर करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद लिखोगे, खुद समझ के लिखोगे, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये सम्स बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे।
और एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको ये जो सम्स मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको सुनने हैं, बट अगर आपको मराठी में सुनना है, यहाँ पे तो मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ा हूं, बट अगर आपको मराठी में सुनना है तो मैंने एक नया चैनल चालू किया है, राइट, एंड इट इज वेयर आई एम स्पीकिंग ओनली इन मराठी, मराठी में बातें कर रहा हूँ, मराठी में कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो आपको अगर मराठी में सुनना है, आपके फ्रेंड्स को अगर मराठी में सुनना है, तो वो उस चैनल पे जा सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, right, and its name is the same, that is Be at Ease with Ramesh Karnad मराठी। ओके, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन सम के साथ। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।